हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आखिब टेक फॉर यू गाइस। आज हम इस HTML सीरीज़ में देखेंगे HTML फॉर्म। HTML फॉर्म होता क्या है? HTML फॉर्म यूज़ होता है यूज़र से इनपुट कलेक्ट करने के लिए, जो सर्वर को भेजा जाता है प्रोसेसिंग के लिए। इसका जो सिंटैक्स है वो सिंपली है फॉर्म, फॉर्म एलिमेंट और फॉर्म क्लोज। अब फॉर्म एलिमेंट होते क्या क्या है? फॉर्म एलिमेंट में आप सबसे पहले यूज़ कर सकते हो इनपुट, उसके बाद लेबल, फिर सेलेक्ट, ऑप्शन, टेक्स्ट एरिया। हम इन पूरे चीज़ों को वन बाय वन देखेंगे। तो गाइज आइए हम इसका प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। अब जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइज सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फ़ाइल बना लेता हूँ HTML फॉर्म नाम से, और इसको मैं हमारे HTML वाले फोल्डर में .html एक्सटेंशन से सेव कर लेता हूँ। तो आइए गाइस सबसे पहले हम क्या करते हैं, एज़ यूजुअल हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं HTML का। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टाइटल में नाम देता हूँ HTML फॉर्म। अब इसके बाद हम यहाँ पे हमने पहला टैग लिया ही नहीं HTML, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कट करके लास्ट में पेस्ट कर देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे हम लेंगे जो हमारा मेन टैग है बॉडी टैग। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहला जैसा कि यहाँ पे सिंटैक्स है फॉर्म, यहाँ पे हम ले लेंगे फॉर्म। अब फॉर्म में सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेबल एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, लेबल एलिमेंट का यूज़ करेंगे। अब लेबल क्या होता है, ये डिफाइन करता है लेबल को इनपुट एलिमेंट के। तो आइए हम इसको यूज़ करके देखते हैं। लेबल में एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है फॉर, यानी कि हम लेबल किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ सिंपली फर्स्ट नेम के लिए लेबल यूज़ कर रहा हूँ। तो हम यहाँ क्या करेंगे, फर्स्ट नेम। अब मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र में चेक करता हूँ। तो हाँ, तो गाइज ये हो गया हमारा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे हमारा लेबल आ गया फर्स्ट नेम। लेबल जनरली क्या होता है, यूज़र को एक आइडिया देता है कि हम जो इनपुट फील्ड यूज़ करने वाले हैं वो किस चीज़ के लिए यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद जो हमारा सेकंड एलिमेंट है वो है इनपुट। इनपुट क्या करता है, ये डिफाइन करता है इनपुट कंट्रोल्स को, यानी कि हम यूज़र से किस तरह का डाटा कलेक्ट करने वाले हैं। आप अलग अलग टाइप के इनपुट यूज़र से कलेक्ट कर सकते हो। इनपुट में बहुत सारे टाइप है, हम उनको वन बाय वन देखेंगे। तो इनपुट में सबसे पहला जो टाइप है वो है टेक्स्ट। ये आपको क्या करता है, टेक्स्ट आपको सिंगल लाइन इनपुट टेक्स्ट फील्ड प्रोवाइड करता है। ये जो है आपको सिंगल लाइन इनपुट टेक्स्ट फील्ड प्रोवाइड करता है। तो गाइज आइए हम उसको करके देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले इनपुट का सिंटैक्स क्या है, आप इनपुट टैग ओपन कीजिए। ये सिंगल लाइन टैग है, यानी कि इसका क्लोजिंग नहीं होता है। इनपुट, फिर इनपुट में एक चीज़ आती है टाइप। अब इनपुट के टाइप बहुत सारे हैं, हम उनको वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहला जो टाइप हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे टेक्स्ट। अब इनपुट के साथ और दो एट्रीब्यूट यूज़ होते हैं। पहला होता है नेम। ये किस लिए यूज़ होता है, मैं यहाँ पे पहले इसको दे देता हूँ फर्स्ट नेम। ये क्यों यूज़ होता है, आप इसके ज़रिए से जब आप बैकएंड में प्रोसेसिंग करोगे, यानी कि ये आप फॉर्म सर्वर को सेंड करोगे, तो ये नाम के ज़रिए से आप इनपुट फील्ड का जो है डाटा वहाँ पे फेच कर सकते हो। और उसके बाद वैल्यू, वैल्यू ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके यूज़र ने कुछ इनपुट नहीं दिया है तो वो यहाँ पे ये वाली वैल्यू को यूज़ कर लेता है। तो ये गुड प्रैक्टिस है कि आप ऑलवेज ये दो एट्रीब्यूट यूज़ कीजिए, नेम और वैल्यू। अब इसके बाद चलिए अब हम इसको सेव करके ब्राउज़र में चेक करते हैं कि हमने जो टेक्स्ट फील्ड बनाई है वो किस तरह शो हो रही है। आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये वैल्यू ऑलरेडी आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्यों, तो हमने यहाँ पे ये वैल्यू दी है। अब इसके जगह पे आप और एक एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हो, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या करता है, ये यूज़र को एक हिंट देता है कि यहाँ पे हमें कौन सी चीज़, यानी कि कौन सा
डाटा इंटर करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ, आपने बहुत सारे फॉर्म पे देखा होगा, ऐसा एक चीज़ लिखी हुई आती है, इंटर फर्स्ट नेम या जो भी होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्लेस होल्डर के जगह पे नाम क्यों आ रहा है, क्यों, तो हमने यहाँ पे वैल्यू दे रखी है। अगर आप वैल्यू एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करोगे तो सिंपली यहाँ पे जो है आपका प्लेस होल्डर दिख जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आ रहा है प्लेस होल्डर इंटर दी फर्स्ट नेम। अब गाइज इसको हम क्या करते हैं, बी आर टैग की मदद से नीचे ले लेते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा लेबल और इनपुट फील्ड। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा फर्स्ट नेम के लिए लेबल आ गया। इसके बाद हमारा जो दूसरा इनपुट टाइप है वो है हमारा ईमेल। यानी कि अगर हमें यूज़र से ईमेल इनपुट करवाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप में देंगे ईमेल। उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेम, नेम में देंगे ईमेल, और यहाँ पे हम इसका प्लेस होल्डर रखेंगे इंटर वैलिड ईमेल आईडी। सिंपली मैं इसको भी क्या करता हूँ, बी आर टैग दे देता हूँ। तो इससे क्या होगा, हमारा जो है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। सॉरी, ये कुछ ज़्यादा नीचे नहीं हो रहा है, मैं इसको और एक बार डबल बी आर दे देता हूँ, ताकि ये क्या होगा, थोड़ा अच्छा गैप से आएगा। तो सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर आप यहाँ जैसा आ रहा है इंटर वैलिड ईमेल आईडी। अब इसके बाद हमारा जो थर्ड इनपुट टाइप है वो है पासवर्ड। तो सिंपली हम क्या करते हैं, ये बी आर टैग को यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और इसी इनपुट टाइप को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो इनपुट टाइप है थर्ड, वो है पासवर्ड। पासवर्ड किस लिए यूज़ होता है, ये यूज़र से पासवर्ड लेने के लिए यूज़ होता है। अब जब भी आप पासवर्ड इंटर करोगे तो इसमें क्या होगा, आपको पासवर्ड शो नहीं होगा, पासवर्ड की जगह आपको या तो स्टार शो होगा या फिर सर्कल शो होगा। यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर क्या कर देता हूँ, इंटर पासवर्ड कर लेता हूँ और इसको सेव करता हूँ। अब जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जब आप इसमें पासवर्ड इंटर करोगे तो यहाँ पे आपको सर्कल शो होगा, यहाँ पे आपको कैरेक्टर शो या आपका पासवर्ड शो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों, तो हमने उसका जो इनपुट टाइप दे रखा है वो पासवर्ड दे रखा है। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा इनपुट टाइप है वो है रेडियो बटन। यानी कि फॉर एग्जांपल रेडियो बटन ये किस लिए यूज़ होता है, जब आपको किसी 3 या 4 चीज़ों में से एक चीज़ को सेलेक्ट करना होती है। फॉर एग्जांपल जैसा कि जेंडर, तो रेडियो बटन में सिर्फ आप एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसका जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है, इनपुट टाइप रेडियो, यहाँ पे आप नेम दे सकते हो। यहाँ पे हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं रेडियो बटन का, जेंडर के लिए। और उसकी हम पहले वाले रेडियो बटन में वैल्यू क्या देंगे, जैसा कि यहाँ पे मेल। अब हमें इनपुट के साथ वैल्यू ना भी दो तो चलेगा, लेकिन रेडियो बटन के साथ वैल्यू देना ज़रूरी होती है। क्यों, तो इसमें हम यूज़र से सिर्फ क्लिक करवा रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे वैल्यू देना मस्ट होता है। ये आ गया आपका इनपुट। यहाँ पे आप सिंपली लेबल ले लोगे, लेबल फॉर, यहाँ पे आप दोगे, ये आप रेडियो बटन किस लिए यूज़ कर रहे हैं, मेल के लिए। तो सिंपली आप यहाँ पे क्या करोगे, मेल। इसी तरह से आप और 2 इनपुट टाइप बना लो रेडियो के। मैं यहाँ से सिंपली क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा जेंडर था मेल, इसको देते हैं फीमेल। सेकंड वाले में हमने वैल्यू दी है फीमेल। यहाँ पे सिंपली हम लेबल में भी क्या कर लेते हैं, फीमेल कर लेते हैं।
उसके बाद जो हमारा थर्ड है, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, अदर। और यहाँ पे भी हम इसकी जो लेबल है वो कर लेते हैं अदर। अब इसको हम सेव करके रिफ्रेश करते हैं, तो आप जैसा देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ आपकी एक ही वैल्यू सेलेक्ट होगी, आप दो वैल्यू नहीं सेलेक्ट कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे आपका जो रेडियो बटन है उसमें आप एक ही वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो। अब इसके बाद जो है आपका इनपुट टाइप वो इससे डिफरेंट है, यानी कि वो है चेक बॉक्स। आप उसमें एक से ज़्यादा या एक भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो। तो सिंपली उसका जो हम सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली ये वाले ही इनपुट को कॉपी करते हैं, सॉरी इस वाले को ही कॉपी करते हैं, क्यों तो हमें चेक बॉक्स के साथ भी लेबल को यूज़ करना पड़ता है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट टाइप देंगे चेक बॉक्स। चेक बॉक्स कब यूज़ होता है, जब आपको एक या एक से ज़्यादा चीज़ें सेलेक्ट करवानी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि आपको मान लीजिए कोई आपको एक से ज़्यादा चीज़ें सेलेक्ट करवानी हो, जैसा आपको स्टेट सेलेक्ट करवानी हो, या फिर कोई चीज़ें आपको एक से ज़्यादा सेलेक्ट करवानी हो, जब आप उसको कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपली इसको क्या देता हूँ, वैल्यू में स्टेट, और पहले वाले को मैं क्या देता हूँ, वैल्यू महाराष्ट्र। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेबल किस लिए दे रहे हैं, महाराष्ट्र के लिए दे रहे हैं। तो सिंपली इसको क्या करेंगे, लेबल महाराष्ट्र। और गाइस इसको हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हो जैसे ही इसको हम सेव एंड रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स नज़र आएगा। हाँ सॉरी, यहाँ पे हमने जो है इसको क्लोज नहीं किया था, इस वजह से ये लेबल शो नहीं हो रहा है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको ये लेबल शो होगा। अब आप इसको एक भी सेलेक्ट कर सकते हो या एक से ज़्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे महाराष्ट्र है, मैं इसको महाराष्ट्र की जगह क्या कर देता हूँ, आंध्रा कर देता हूँ। और यहाँ पे हम इसका जो लेबल है वो कर लेते हैं आंध्रा। अब इसको मैं क्या कर लेता हूँ, थर्ड वाले को कर लेता हूँ गुजरात। और सिंपली मैं इसको भी क्या करता हूँ, गुजरात कर लेता हूँ। और यहाँ पे हम लेबल देंगे गुजरात, और इसको मैं सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ। तो आप देख सकते हो, सॉरी वो यहाँ पे भी क्लोज करना भूल गए थे हम। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप चेक बॉक्स और रेडियो बटन का डिफरेंस क्या है। रेडियो बटन में आप सिर्फ एक ही वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन चेक बॉक्स में क्या होता है, आप एक से ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। यह मोस्टली कब यूज़ होता है, जब आपको कोई टर्म्स एंड कंडीशंस, आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा कि आपको ऐसा एक चीज़ नज़र आती है जो मोस्टली टर्म्स एंड कंडीशंस के टाइम ही यूज़ होती है। ये मैं समझने के लिए स्टेट बता रहा हूँ, लेकिन मोस्टली ये टर्म्स एंड कंडीशन के लिए चेक बॉक्स यूज़ होता है। इसके बाद जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे आप एक से ज़्यादा वैल्यू चूज़ कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा इनपुट टाइप है वो है डेट। अब सिंपली डेट किस लिए यूज़ होता है, जैसा कि फॉर एग्जांपल आपको यूज़र से डेट ऑफ बर्थ लेनी है या फिर कोई डेट इंटर करवानी हो, उसके लिए आपका जो इनपुट टाइप होगा वो क्या होगा, डेट होगा। तो सिंपली यहाँ पे हम चेक बॉक्स की जगह पे क्या करते हैं, इनपुट टाइप डेट करते हैं, उसको नेम देते हैं DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ। यहाँ से वैल्यू को रिप्लेस कर लेना है। सिंपली मैं इसको सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें डेट पिकर नज़र आ जाएगा। तो सिंपली आप यहाँ से डेट को पिक कर सकते हो। तो आपका जो इनपुट टाइप डेट है वो डेट ऑफ बर्थ या किसी डेट को
एक्सेप्ट कराने के लिए यूज़ होता है। अब इसके बाद जो हमारा इनपुट टाइप है वो है गाइस फाइल। इनपुट टाइप फाइल किस लिए यूज़ होता है? फॉर एग्जांपल हमें यूज़र से कोई फाइल कलेक्ट करनी है या कोई फाइल अपलोड करवानी है, तो उसके लिए इनपुट टाइप क्या यूज़ होता है? फाइल। उसके बाद सिंपली आप यहाँ पे उसको नेम दोगे माय फाइल, और इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिंपली हम इसको भी BR से नेक्स्ट लाइन पे ले लेते हैं और इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं। तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको ब्राउज़ का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपली आप यहाँ पे ब्राउज़ पे जाके कोई भी फाइल को सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बता देगा ये आपकी फाइल सेलेक्ट हो गई है। सो फाइल का जो इनपुट टाइप है, फाइल इनपुट टाइप, ये यूज़र से फाइल को इनपुट कराने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद जो हमारा लास्ट इनपुट टाइप है वो है टेल। ये किस लिए यूज़ होता है? ये यूज़र से फ़ोन नंबर इंटर करवाने के लिए यूज़ होता है। आप इसमें पैटर्न भी यूज़ कर सकते हो। इसमें एक चीज़ होती है पैटर्न, यानी कि आपको यूज़र से जो पैटर्न है, यानी कि आपको 10 नंबर का मोबाइल नंबर इंटर करवाना है, तो उसके लिए आप क्या पैटर्न यूज़ करोगे? 0 to 9। पहले में आप क्या करोगे, यहाँ पे आप, ये इसका वैलिडेशन है गाइज, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो? 0 to 9, उसके बाद 0 to 9, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? 3। देन आप यहाँ पे 0 to 9, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो, पहले में आप क्या करवा रहे हो? पहले आप 5 करवा रहे हो, उसके बाद आप 0 to 9 में 3 डिजिट, यानी कि टोटल आप यूज़र से 10 नंबर ले रहे हो, क्योंकि हमारा जो मोबाइल नंबर होता है वो 10 डिजिट्स का ही होता है। अब इसके बाद इसको सेव करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं सिंपली यहाँ पे हमारा जो आ गया ये। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? प्लेस होल्डर देंगे। प्लेस होल्डर क्यों देंगे? क्यों, तो समझ में आएगा यूज़र को कि यहाँ पे इंटर करना क्या है। इंटर योर मोबाइल नंबर। यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है इंटर योर मोबाइल नंबर। अब गाइज इसके बाद एक जो इनपुट टाइप होता है, सॉरी, इसके बाद जो एक फॉर्म एलिमेंट होता है वो होता है सेलेक्ट। सेलेक्ट क्या करता है? हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें कंट्री सेलेक्ट करनी है, तो आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा कंट्री, सेलेक्ट यूर कंट्री, उसके बाद नीचे ड्रॉप डाउन आती है। तो सेलेक्ट के साथ और एक एलिमेंट यूज़ होता है ऑप्शन, जो आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यानी कि कौन सी कंट्री सेलेक्ट करनी है। तो अब हम देखते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट एलिमेंट, यहाँ पे सिंपली पहले वाले में जो आप वैल्यू दोगे, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? कंट्री दे रहा हूँ, और कंट्री में मैं क्या कर रहा हूँ? ऑप्शन दे रहा हूँ कि मुझे पहले में कौन सा ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन, ऑप्शन के साथ आपको एक एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा, वैल्यू। तो सिंपली हम यहाँ पे वैल्यू यूज़ करते हैं। मैं पहला देता हूँ इंडिया, और यहाँ पे आप नाम दे दोगे इंडिया। उसके बाद मैं इसको ही कॉपी करके और 2 से 3 ऑप्शन बना लेता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ मैं पहले वाले में दे देता हूँ अमेरिका। उसके बाद मैं दूसरा देता हूँ ऑस्ट्रेलिया, और मैं तीसरा देता हूँ जापान।
यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, फिर ये जापान। अब हम इसको सेव करके रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट शो होगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट शो हो रही है। तो जो आपका पहला ऑप्शन होता है वो ऑलवेज सेलेक्टेड होता है। तो सिंपली हम यहाँ पे क्यों सेलेक्ट हो रहा है, क्यों तो पहला वाला जो ऑप्शन है हमने यहाँ पे सेलेक्टेड रखा है। अगर यहाँ पे इसकी जगह आप पहले वाले ऑप्शन की जगह आप यहाँ पे वो भी दे सकते हो, यानी कि यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली हम यहाँ पे क्या देंगे, सेलेक्ट यूर कंट्री। तो जैसा ही आप पहले वाले ऑप्शन में ये दोगे तो आपको तो यहाँ से आप सेलेक्ट की मदद से क्या कर सकते हो, कंट्री को सेलेक्ट कर सकते हो। सो गाइज ये इसको क्या करते हैं, हम इसको भी वी आर दे देते हैं ताकि ये जो है हमारा नेक्स्ट लाइन पे शो हो जाए। यहाँ ये फाइल ये नंबर के साथ हो रहा है तो आप देख सकते हो ये नेक्स्ट लाइन पे शो हो रहा है। इसके बाद गाइज हमारा जो दूसरा एलिमेंट है वो है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया कब किस लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है जब हमें यूज़र से लाइन का एक से ज़्यादा लाइन का डेटा कलेक्ट करना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई कमेंट यूज़ करना हो या यूज़र की पर्सनल डिटेल लॉन्ग फॉर्मेट में कलेक्ट करनी हो, तब ये यूज़ होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है, इसके साथ जो एट्रीब्यूट यूज़ होता है, पहला तो होता है मैसेज, सॉरी पहला तो होता है नेम। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको रो और कॉलम की मदद से हाइट एंड विड्थ देते हैं, मतलब कि कितनी रोज़ हमें यूज़ करनी है, रोज़ 10। उसके बाद हमें कॉलम देने हैं 30, यानी कि ये जो हमारा टेक्स्ट एरिया रहेगा इसमें हमको जो है 30 रो चाहिए और 30 कॉलम चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट एरिया है वो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे आप एक प्लेस होल्डर भी प्रोवाइड कर सकते हो। पर मैसेज, अब सिंपली हम क्या करेंगे, बी आर टैग है हमारा, इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो जो हमारा कमेंट है वो नेक्स्ट लाइन में शो हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इसके बाद गाइस जो हमारा सबसे लास्ट इनपुट टाइप है वो है सबमिट। ये क्या करता है, ये फॉर्म को सबमिट करने के लिए हमें एक बटन प्रोवाइड करता है जिसको हम बोलते हैं सबमिट बटन, जिस पे क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो सर्वर साइड पे सबमिट हो जाता है। तो सिंपली ये आ गया हमारा सबमिट बटन। अब सिंपली हम क्या करेंगे, टेक्स्ट एरिया को भी बी आर प्रोवाइड करेंगे ताकि हमारा जो बटन है वो नीचे आ जाए। अब जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करोगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नाम कुछ भी इंटर कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं ईमेल आईडी भी कुछ प्रोवाइड कर लेता हूँ। उसके बाद मैं जेंडर सेलेक्ट कर लेता हूँ, 2 स्टेट करता हूँ। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये फाइल को अब आप जैसे ही सबमिट करोगे यहाँ पे आपका ये एरर आएगा। क्यों आएगा, क्यों तो यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस जो है वो वैलिड नहीं है। वैलिड क्या होना चाहिए, एक तो उसमें @ होना चाहिए और .com होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इसको करोगे उसके बाद यहाँ पे आपको क्या कर रहा है कि वो
आपका जो पैटर्न है वो मैच नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों, तो यहाँ पे आपने 9 ही नंबर दिए, जैसे ही आप इसमें 10 नंबर दोगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। तो गाइज ये था हमारा ट्यूटोरियल HTML फॉर्म पे। इसमें आपको लग रहा है कि कोई चीज़ की कमी है या आप इसमें कोई चीज़ ऐड करवाना चाहते हो या इसमें कुछ मिस्टेक हो गई हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।